आबिद ज़ुबैरी साहब मौजूद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब आपके वक्त का। जो केस के सिंध हाई कोर्ट में आपके सामने वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हो गई थी और एक बड़ी गैर कानूनी किस्म की FIR बनाकर गिरफ्तार, और आज जो है वो जुडिशल कर दिया गया। बहरहाल FIA 5 दिन में कुछ चीज़ साबित भी नहीं कर पाई है। सर ये तो अब सामने है कि कोई चीज़ है नहीं, कुछ मामलात नहीं हैं, उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएँ। सर हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा हुआ कि आज जुडिशल, बड़ा अफसोस था मुझे इस बात का कि जी पहले ही जुडिशल इनका पहली बात तो FIR ही बिल्कुल जाली है, और जो कटी और जिस तरह कटी इतने दिन के बाद कटी विदाउट उनके पास कोई सबूत के ये कि कोई इस तरह से कोई जुर्म किया है शोएब शेख साहब ने, इस तरह की कोई चीज नहीं थी। 5 दिन के अंदर कोई रिकवरी होनी नहीं थी। स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया जिनके सामने अलेजिडली जज साहब ने कोई बयान किया था कि जी मैंने कोई गलत काम किया, वो सारे बयानात आए नहीं कोर्ट के इनके सामने। इनके पास कुछ था नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इनको हरेस करने के लिए ये FIR दर्ज हुई। और वो आपको याद होगा कोर्ट में पेश होने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रहे थे इस्लामाबाद, तो ये जाली एक FIR इनके खिलाफ की गई और उनको इस तरह से किया। ये इनकी बेसिक बुनियादी फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई हैं, और आज से इनको चाहिए फौरन बेल एप्लीकेशन मूव करके उसमें इस्तदा की जाए कि इनको बेल दी जाए इस जाली केस में, और फिर कॉशमेंट के लिए तब जाना चाहिए। अच्छा आबिद साहब, सिंध हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने तमाम तर चीज़ें थीं, अब वो इतना बड़ा केस है, उस केस के मामलात जो हैं, इस केस की अब क्या हैसियत रह जाती है जब वहाँ सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर फैसला दे दिया है उसी मरकजी केस का? तो बिल्कुल मरकजी केस के बाद सारे केसेस देखिए एक तरफ से एक्विटल हो गई है उनकी, और बाकी केस जो इस्लामाबाद भी उसी FIR उसी इल्जाम पे इनके खिलाफ वो केस चल रहा है। तो नेचुरली सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला आ चुका है, एविडेंस पर उनका है कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस 265K में उनकी एप्लीकेशन रिवीजन में अलाउ हो गई है। सिंध हाई कोर्ट ने बिल्कुल उनको एक बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो फिर देखें, और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वो जो केस जो इस्लामाबाद का जिस पे इल्जाम है, जिसकी FIR कटी है, वो जो केस था उसमें सिर्फ ये मुल्जिम नहीं थे, और भी मुल्जिम थे, लेकिन FIR सिर्फ इनकी और डिस्ट्रिक्ट जज साहब की काटी है। ये भी एक तरह देखें वेलिफाइड है इसके अंदर के, मतलब बेनिफिशियरी, अगर इनको बेनिफिशियरी दिखाया जाए तो अकेले तो नहीं हुए, और कोई इस तरह का कोई सबूत नहीं है कि जी इन्होंने कोई इस तरह का गलत काम किया हो। सही। अच्छा एक चीज और भी, जेस्चर्स नहीं कटती, बिल्कुल जेस्चर्स या फिर जो रिमार्क्स होते हैं उससे भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अदालत किस हद तक मुतमईन है, क्योंकि आज बड़े मुख्तसर दलाइल दिए गए। जब वो प्रोसिक्यूटर FIR थे, उन्होंने 5 साल पहले के मामलात खोलने की कोशिश की गई तो उन्हें रोक दिया गया। किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि अदालत भी जानती है, मुतमईन है कि इस केस में कुछ नहीं है। नहीं, अदालत तो बेशक जानती है, लेकिन आपको अपना लीगल रिकोर्स तो इस्तेमाल करना होता है, आपको अपना केस पेश करना होता है, आपको कॉशमेंट के लिए जाएं, आप बेल के लिए जाएं, और इस तरह से कोर्ट में केस तो करके आपको इस FIR को खारिज कराने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल कोई, मैं समझता हूँ इस FIR में कुछ नहीं है। ये बोल की जो पॉलिसी है और बोल जो एक हक सच के साथ चला है, उसकी इनको सजा दी जा रही है। सही। अच्छा, और जमानत ऐसा कि आज दायर की जाएगी, तो हम तो तवक्को यही कर रहे हैं कि आज ही मंजूर भी कर ली जाएगी। क्या चीज? जमानत। जी जमानत देखें, वो कोर्ट को आपको साबित कर, आपको कोर्ट में जाके बताना होगा कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। कोर्ट उसको देख के अपना फैसला, वो कोर्ट की सवाबदीद होती है कि वो कानून को देखते हुए फैसला करे कि केस बेल का केस बनता है, फर्दर इंक्वायरी का केस है, इस तरह से तो उनको बेल दी जाए। ये कोर्ट का उस पर होता है। नेचुरली आपको अपना केस इस तरह पेश करना होगा कि जी इनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, कोई शहादत ही नहीं है कि इन्होंने कोई जुर्म किया है। अच्छा आबिद ज़ुबैरी साहब, सिंध हाई कोर्ट का फैसला भी, केस भी आपके सामने था, लेकिन यही इल्ज़ाम जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, यानी कि एक जुर्म और 2 FIR और उसमें एक में फैसला हो गया। सर अगर इसका बात करें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, क्या उसी फैसले को जो नज़ीर नहीं समझा जाएगा जो सिंध हाई कोर्ट ने दे दिया है बरियत का, कि जब इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में ये केस होगा जिसमें वो पेश होंगे, लेकिन यहाँ भी केस जो है वो हमारी शोएब शेख साहब की अपील है। इनकी वहाँ नीचे जो कोर्ट था उसमें इनकी कन्विक्शन हो गई थी, उसको यहाँ इन्होंने उसकी रिवीजन अपील फाइल की, और उसमें वो जजमेंट सस्पेंडेड है। तो वो वहाँ दिखाना होगा कि जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई वहाँ सिंध के अंदर, उसमें आईओ था केस, उसने और जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने कहा था कोई जुर्म नहीं हुआ है, कोई एविडेंस नहीं है, तो इसकी बेसिस पे इनकी बरियत हुई है सिंध हाई कोर्ट से। और यही अभी क्योंकि केस 17 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रखा हुआ है, हम ये बात जाके पेश करेंगे कोर्ट में कि यहाँ भी उनकी बरियत होनी चाहिए।
उस केस में। सही। अच्छा, अब इसमें जुबैरी साहब एक चीज़ और बताइएगा कि अभी ये सारा मामला, जैसा कि हमें शुरू से मालूम है कि एक मामले की 2 FIRs नहीं हो सकती, दूसरी FIR कटी, आउट ऑफ द ब्लू कटी, और सेम सारा मामला, एक्विजिशन भी सेम है और लीगल जो भी इसमें एलिगेशंस लगाए गए हैं वो भी सारे इलीगल हैं। तो क्या अदालत इंटेंशंस देखती है कि मेलेफाइडिंग की नीयत क्या थी, क्यों ऐसा किया गया, ये भी देखा जाता है? नहीं, देखिए केस जो होता है ना, केस में जो गिल्टी माइंड जो होता है वो एक्यूज्ड का होता है, मतलब जो मुल्जिम होता है उसको उसके ऊपर होता है कि उसने कोई जुर्म किया है विद गिल्टी माइंड, मेंस रे उसे कहते हैं कानूनी जबान में। तो उसको दिखाना होता है कि जी इसने इंटेंशनली कोई जुर्म किया। ये साबित करना होता है प्रोसिक्यूशन को कि जी इसने जो आदमी एक्यूज्ड है उसने कोई जुर्म किया और ही हैड द इंटेंशन टू डू इट। तो ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन होता है और वो बड़ा हैवी बर्डन होता है, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। तो ये सारी चीजें उनको साबित करना। अब नीचे फिलहाल कन्विक्शन हुई है, लेकिन एविडेंस देखनी होगी और नेचुरली उसी FIR देखा, उस जमाने में ये जजमेंट नहीं आई थी कि 2 FIR नहीं हो सकती, जब ये 2015 का ये दोनों FIR कटी थी 2015 में। लेकिन अब ये नेचुरली अब कोर्ट को देखना होगा कि एक जगह से एक कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, तो उसके बाद क्या उसी फैक्ट और उसी इशू पे ये जजमेंट जो नीचे यहाँ कन्विक्शन हुई है इस्लामाबाद में उसको सस्टेन किया जा सकता है या नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी आ जाएगी इसके अंदर कि आदमी को सजा इस तरह से नहीं हो सकती। तो ये सब चीजें पेश की जाएंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चलिए, अब देखना ये उम्मीद तवक्को की जा रही है कि 17 तारीख को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वही केस जिसमें एक जानिब जो है सिंध हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है, दूसरी जानिब भी उम्मीद तवक्को ये की जा रही है। बहुत शुक्रिया। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।